आज हम पढ़ेंगे एक अलग टॉपिक जो कि आपकी बुक में इतना ज़्यादा प्रॉपरली गिवन नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उससे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि उससे रिलेटेड और आपकी बुक में मौजूद है। और ये टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। व्हाट इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन? ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ब्लड को ट्रांसफ़र करना, इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सही है, ब्लड डोनेट करना, एक्सेप्ट करना। तो आपको पता है कि कौन सा ब्लड कौन से ब्लड को दे सकता है और कौन सा ब्लड को नहीं दे सकता। पता है? पता है, हाँ पता है पहले से। लेकिन इसके पीछे की वजह पता है कि क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप तो बायोलॉजिस्ट हैं, आपको पता होना चाहिए ना कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप बी को नहीं दे सकता और ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप ओ को नहीं दे सकता। एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाती है ना। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया है। खैर हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि व्हाट इज़ एंटीजन। एंटीजन क्या चीज़ होती है? एनी फॉरेन पार्टिकल वेरी गुड। व्हिच प्रोड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। हाँ, इसमें दो बात याद रखनी है, दो वर्ड याद रखने हैं कि एंटीजन जो है ना क्या होते हैं। पहली बात कि ये फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं। सही है, क्या होते हैं? फॉरेन पार्टिकल होते हैं और ये क्या स्टिमुलेट करवा देते हैं? इम्यून रिस्पॉन्स। सही है, इस वजह से हम क्या कहेंगे? फॉरेन पार्टिकल। देखो फॉरेन पार्टिकल बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे आपने ड्रग लिया, कोई भी आपने मेडिसिन ली, वो भी आपके लिए फॉरेन पार्टिकल है। आपकी बॉडी में पॉलन ग्रेन गया, वो भी आपके लिए फॉरेन पार्टिकल है। सारी चीज़ें फॉरेन पार्टिकल है। लेकिन क्या ये इम्यून रिएक्शन करवाती हैं? क्या इनके खिलाफ इम्यून रिएक्शन होता है? नहीं। तो जिसके खिलाफ इम्यून रिएक्शन हो उससे क्या कहेंगे? एंटीजन कहेंगे। सही है। अब आपको पता होगा कि हमारे जो ब्लड ग्रुप होते हैं, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उस ब्लड ग्रुप ए के ऊपर कौन सा प्रोटीन मौजूद होता है? एंटीजन ए। प्रोटीन ए मौजूद होता है जिसे हम एंटीजन ए कहते हैं। सही है। इसके ऊपर जो है वो ए मौजूद है जिसे हम क्या कह रहे हैं? एंटीजन ए कह रहे हैं। इसी तरह से बी के ऊपर एंटीजन बी मौजूद है और ए बी के ऊपर एंटीजन ए बी मौजूद है और आपके पास ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं होता। इसको एंटीजन क्यों कह रहे हैं? मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मेरे लिए ये एंटीजन है? नहीं ना, मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मेरे बॉडी का अपना पार्ट है, इसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स नहीं हो रहा, तो क्या ये मेरे लिए एंटीजन है? नहीं। तो इसका एंटीजन क्यों कह रहे हैं? एंटीजन इज़ अ बेसिकली प्रोटीन। एंटीजन जो है वो तीन वर्ड याद कर लो एंटीजन के लिए। एक फॉरेन पार्टिकल, दूसरा वो प्रोटीन होता है और तीसरा इम्यून रिस्पॉन्स करवाता है। तो ये प्रोटीन तो है लेकिन इम्यून रिस्पॉन्स नहीं करवा रहा, नहीं ये फॉरेन पार्टिकल। उसको एंटीजन क्यों कह रहे हैं? सोचो। नहीं आ रहा जवाब? अच्छा, बहुत ज़ोर से जवाब आ रहे थे थोड़ी देर पहले तक। चलो अब मैं बताता हूँ उसका एंटीजन क्यों कहते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक बात देखनी पड़ेगी कि हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स कैसे होते हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए, आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा कि इम्यून रिस्पॉन्स होते कैसे हैं। देखो होता क्या है कि जब भी आपकी बॉडी में कोई भी, ये आपकी ब्लड स्ट्रीम है। सही है, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी ब्लड वेसल्स है, ये आपकी ब्लड स्ट्रीम है। सही है, ये आपके एंडोथेलियल सेल्स हैं। अब होता क्या है कि जब भी आपकी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, क्या हुआ आपकी बॉडी में? ये फॉरेन पार्टिकल आया। इस फॉरेन पार्टिकल्स को हमारे पास होते हैं मैक्रोफेजेस। आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा, थोड़ा थोड़ा रिपीट होता जाएगा आपका। इसके मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? इसको इंगल्फ कर लेते हैं, इनटेक करते हैं। और इंगल्फ करने के बाद पहले ये इंगल्फ नहीं करते, पहले ये चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? हर चीज़ को इंगल्फ कर लेंगे, मेरे अपने आरबीसी को इंगल्फ कर लेंगे, तो इनको पता कैसे चलेगा ये फॉरेन पार्टिकल है? आपने पढ़ा होगा इनके पास मार्कर्स पाए जाते हैं। एमएससी क्लास 2, एमएससी क्लास 1, कुछ नहीं याद आ रहा। नेचुरल किलर सेल्स की कहानी दूसरी है। यहाँ पे असल जो होते हैं वो होते हैं मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस के पास क्या पाए जाते हैं? रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। एमएससी क्लास 1, एमएससी क्लास 2, याद आ रहा है? ये रिसेप्टर्स क्या करती हैं? रिसेप्टर्स का काम क्या होता है? देखो ये अगर मेरे पास रेड एक मैक्रोफेज है, इसका काम होता है खाना, इसका काम क्या होता है? इंगल्फ करना चीज़ों को। सही है। इसके पास रिसेप्टर मौजूद है, ये एक रिसेप्टर है। इस रिसेप्टर का काम होता है डिटेक्ट करना पार्टिकल्स को। किसको? पार्टिकल्स को। सही है। अब इसके पास कोई मेरे अपने आरबीसी है, क्या ये मेरे अपने खुद के आरबीसी हैं, ये इनको डिटेक्ट तो करेगा, लेकिन इसको पता होगा कि ये हमारे अपने खुद के बॉडी के सेल्स है, तो ये इनको नहीं मारेगा। ये किन चीज़ को नहीं मारेगा? जो इसके अपने खुद के बॉडी के होंगे या फिर अपने बॉडी जैसे होंगे। दो वर्ड याद कर लो कि या तो वो अपने खुद के बॉडी के होंगे या अपनी बॉडी जैसे होंगे, तो वो इनको नहीं मारेगा या इंगल्फ नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई चीज़ बाहर से आ गई तो ये क्या करेगा? सबसे पहले इसको डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करने के बाद क्या कर लेगा? उसको इंगल्फ कर लेगा और इंगल्फ करके इसको
डाइजेस्ट कर लेगा, है ना। पूछो। बाहर से आने वाली चीज़ के पास कुछ रिसेप्टर कुछ उनके होंगे? पास प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स के कुछ चेंज अमाइनो एसिड्स वगैरह है ना। वो अमाइनो एसिड जो होते हैं ना, वो हमारी बॉडी के अमाइनो एसिड से नहीं मिल रहे होते, है ना। असल चीज़ इम्यून रिएक्शन कौन प्रोड्यूस करवाता है? अमाइनो एसिड्स। लिपिड्स वगैरह भी करवाते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे कौन करवा रहा होता है? अमाइनो एसिड। रिसेप्टर्स का काम होता है प्रोटीन को डिटेक्ट करना, सही है। और भी चीज़ें डिटेक्ट करती है, लेकिन एमएससी का मोस्टली काम होता है प्रोटीन्स को डिटेक्ट करना। तो इनके पास कुछ प्रोटीन थे जिनको इन्होंने डिटेक्ट किया, इनको लगा बाहर की, इन्होंने फॉरेंस को इंगल्फ कर लिया। इतनी बात समझ में आ गई किस तरह से इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा होता है। अब हम बातें इस पे कि क्यों एक ए ब्लड ग्रुप वाला एक ए बी वाले एक ओ वाले को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। अब हम इस पे आते हैं, सही है। अब मैं दोबारा से बनाता हूँ अपने ब्लड स्ट्रीम बना दी। इस ब्लड स्ट्रीम के अंदर मौजूद है हमारे पास मैक्रोफेजेस, सही है। इस मैक्रोफेज पे लगा हुआ है एक रिसेप्टर। अब मेरा ब्लड ग्रुप है ब्लड ग्रुप ए, सही है। तो मैं उस पूरे आरबीसी को ए से शो कर देता हूँ कि मेरा ब्लड ग्रुप है ब्लड ग्रुप ए। यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास जो है वो मेरे पास आरबीसीज मौजूद हैं, इनके ऊपर कौन सा एंटीजन लगा हुआ है? एंटीजन ए। अब ये क्या करेगा? इस एंटीजन को पकड़ेगा और इसको डिटेक्ट करेगा, लेकिन इसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स नहीं करेगा, क्योंकि ये इसको पहचानता है। कैसे पहचानता है? ये अपने खुद के हैं, तो इनके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने ले लिया एक ब्लड ग्रुप बी, अपने बॉडी में ट्रांसफ्यूज़ कर लिया। तो मेरी बॉडी में अब कौन से आरबीसीज आ गए? एंटीजन बी वाले आरबीसीज आ गए, वो आरबीसीज जिनके ऊपर एंटीजन बी पाया जाता है। अब ये क्या करेगा? ये बी आरबीसी यहाँ पर आ गया मेरे ब्लड स्ट्रीम में। अब ये मैक्रोफेज इन बी आरबीसी को पकड़ेगा। बी आरबीसी को पकड़ा इसने। अब ये बी आरबीसी मेरे बॉडी का पार्ट है? नहीं। मेरे बॉडी जैसा है? नहीं। ये कैसा बिहेव करेगा? एज अ फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन पार्टिकल भी एज एन एंटीजन, और इसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स हो जाएगा शुरू। इवन कि ये हार्मफुल नहीं है मेरी बॉडी के लिए। मेरी बॉडी के लिए ब्लड हार्मफुल है? नहीं, लेकिन क्योंकि वो मेरी बॉडी जैसा नहीं है, हमारी बॉडी उसके खिलाफ क्या कर देगी? एक इम्यून रिस्पॉन्स शुरू कर देगी। इसी तरह से मैं और एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर मेरा ब्लड ग्रुप है ब्लड ग्रुप ए बी, तो मेरी बॉडी प्रोटीन ए को पकड़ेगी, मैक्रोफेज प्रोटीन ए को पकड़ेंगे, वो इनको नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी का पार्ट है। प्रोटीन बी को पकड़ेंगे, उनको भी नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि वो मेरी बॉडी का पार्ट है। अगर मैं ब्लड इनटेक करूँ ब्लड ए, तो वो इस ब्लड को भी डिटेक्ट करेंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन क्या उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स करेंगे? नहीं, क्योंकि वो मेरी बॉडी के जैसा है। इसी तरह से अगर मैं ब्लड ले लूँ ब्लड बी, तो क्या इसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेरी बॉडी के जैसा है। और अगर मैं ब्लड लूँ ब्लड ओ, तो क्या उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है किसके पास इम्यून रिस्पॉन्स हो, सही है। तो पता चला है किस तरह से इम्यून रिस्पॉन्स हो रहे होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्यों, अब जो है वो हम देखेंगे कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप को दे सकता है बाय मेकिंग अ चार्ट, ठीक है। और उसमें जो है वो सारे ब्लड ग्रुप्स के समझ आ जाएंगे कौन किसको दे सकता है और कौन किसको नहीं दे सकता। ये वाली बात समझ में आ गई। और एंटीबॉडीज कैसे बनेगी? एंटीबॉडी वही तो बताऊंगा कि क्या होगा अभी एंटीबॉडीज़। वैसे सवाल अभी वाली बात आ गई है कि एंटीजन क्या बना रहे होते हैं, एंटीजन के खिलाफ क्या बनती है हमारे पास? एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं। एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती है। वो कैसे बनती है हम ये देखते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्सेप्टर। एक्सेप्टर क्या चीज़ है? एक्सेप्टर जो है वो ब्लड है जो कि हमारे पास ब्लड को मैं डोनेशन कर रहा हूँ ब्लड की, तो ये जो एक्सेप्ट कर रहा है वो एक्सेप्टर हो गया। एक यहाँ पर है डोनर, यानी कि जो ब्लड डोनेट करता है, ये हो गया आपका डोनर। अब मैं दिखाऊंगा कि एक्सेप्टर के पास कौन कौन सी एंटीजन्स पाए जाते हैं, और फिर मैं दिखाऊंगा कि डोनर के पास कौन कौन से एंटीजन्स पाए जाते हैं, सही है। अब देखो, अब मेरे साथ चलो। अगर मेरे पास है ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी और ओ, सही। एंटीजन क्या नाम है? ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? एंटीजन ए पाया जाएगा, सही है। यहाँ पे मैं एंटीजन लिख देता हूँ, एंटीजन, और यहाँ पे भी एंटीजन लिख देता हूँ। इसके बाद एंटीजन ए पाया जाएगा, सही है। अब मुझे डोनेशन के लिए ऐसे ब्लड चाहिए होंगे जिनके पास ए मौजूद हो या कोई भी एंटीजन मौजूद ना हो, है ना। तो मैं कौन से ब्लड से ब्लड ले पाऊँगा? ए से ले पाऊँगा। ए से क्यों ले पाऊँगा? क्योंकि उसके पास सिर्फ कौन सा प्रोटीन है? ए प्रोटीन है, जिससे मेरी बॉडी पहले से फेमिलियर है। तो मैंने ब्लड ग्रुप ए ले लिया जिसके पास एंटीजन ए है, तो इसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगा। अगर मैं बी लेने की कोशिश करूँ तो बी ले पाऊँगा? नहीं, क्योंकि बी के पास ब्लड ग्रुप
एंटीजन बी है, और एंटीजन बी मेरी बॉडी के लिए फेमिलियर नहीं है, और इसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स रहेगा तो बी नहीं ले सकता। सही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी नहीं ले सकता। इसी तरह से अगर मैं ब्लड ग्रुप ए बी लेना चाहूँ तो ब्लड ग्रुप ए बी में कौन से एंटीजन होंगे? ए बी होगा और बी भी होगा। तो ये ए तो मेरी बॉडी के लिए फेमिलियर है, इसके खिलाफ तो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगा, लेकिन ये बी मेरी बॉडी के लिए फेमिलियर नहीं है, और इस एंटीजन बी के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स होगा, पूरा का पूरा आरबीसी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मैं ब्लड ग्रुप ए बी भी नहीं ले सकता। अगर मैं बात करूँ ब्लड ग्रुप ओ की, किसकी बात करूँ? ब्लड ग्रुप ओ की, तो क्या मैं ब्लड ग्रुप ओ में कौन कौन से एंटीजन होते हैं? कोई एंटीजन नहीं होते, और जिस चीज़ में कोई एंटीजन है ही नहीं उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स हो ही नहीं सकता, और इसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगा उसको मैं आसानी से इनटेक कर लूँगा। तो ब्लड ग्रुप ए वाले ए और ओ से ले सकते हैं। इस तरह से अगर मैं बात करूँ ब्लड ग्रुप बी की, तो ब्लड ग्रुप बी में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? बी पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ बी पाया जाता है। और मैं ब्लड ग्रुप बी अगर लूँ तो ब्लड ग्रुप बी भी कौन सा एंटीजन पाए जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ बी पाए जाएंगे, तो इसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगा और मैं आसानी से ले सकता हूँ। लेकिन क्या मैं ए ले सकता हूँ? नहीं, क्योंकि इसके बाद एंटीजन है और उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स हो जाएगा, तो मैं कट कर देता हूँ यहाँ पे। क्या मैं ए बी ले सकता हूँ? नहीं। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि ए है यहाँ पे और ए के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स हो जाएगा। लेकिन क्या मैं ओ ले सकता हूँ? हाँ, ओ क्यों ले सकता हूँ? क्योंकि ओ में कोई एंटीजन नहीं है और इसके खिलाफ कभी भी इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगा, तो ओ बी को भी दे सकता है, और बी सिर्फ दो से ले सकता है, बी से और ओ से। अब मैं बात करूँ ब्लड ग्रुप ए बी की। अब देखो ब्लड ग्रुप ए बी सबसे ज़्यादा फ़ायदे में, क्यों? बिल्कुल, क्यों? क्योंकि ब्लड ग्रुप ए बी के पास एंटीजन ए बी मौजूद है और एंटीजन बी भी मौजूद है। अगर ये ए से ब्लड ग्रुप ले, ए से अगर ब्लड ले तो ए के पास एंटीजन ए होता है, और एंटीजन है इससे पहले से फेमिलियर है, तो ये ए से ले सकता है। अगर ये ब्लड ले बी से, तो बी भी इसके पास पहले से मौजूद है और ये बॉडी इससे फेमिलियर है, तो ये बी भी ले सकता है। अगर ये ले ए बी से, तो ए बी तो ये खुद है, ए बी से आराम से ले लेगा, है ना, तो ये ए बी से भी ले सकता है। लेकिन अगर ये ले ओ से, ओ के पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है, तो ये ओ से भी ले लेगा, तो ये ए बी सबसे ले सकता है। और अगर मैं बात करूँ ब्लड ग्रुप ओ की, किसकी बात करूँ? ब्लड ग्रुप ओ की बात करूँ तो ब्लड ग्रुप ओ में कौन सा एंटीजन होता है? ब्लड ग्रुप ओ में कोई सा भी एंटीजन नहीं होता। सबसे ज़्यादा नुकसान है ब्लड ग्रुप ओ वाले। ब्लड ग्रुप ओ में कोई सा भी एंटीजन नहीं है। अगर वो ए से लेने की कोशिश करेगा तो ए के पास कौन सा एंटीजन है? ए एंटीजन है, इसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा। अगर ये बी से लेने की कोशिश करेगा तो बी के पास कौन सा एंटीजन है? बी, और बी एंटीजन मेरी बॉडी में है ही नहीं, तो बी के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स हो जाएगा। अगर हम लेने की कोशिश करें ए बी से, तो ए बी के पास तो दोनों एंटीजन है जो कि बॉडी में है ही नहीं, फेमिलियर है नहीं बॉडी उससे, तो इसके खिलाफ भी इम्यून रिस्पॉन्स हो जाएगा। और सिर्फ और सिर्फ ब्लड ग्रुप ओ वाला ब्लड ग्रुप ओ से ही ले सकता है और किसी से नहीं ले सकता। अब आपको एक बात पता चली कि ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होगी तो भी उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स होगा, वो चीज़ ज़रूरी नहीं है। कभी कभार बहुत सारी चीज़ें आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होती हैं, फिर भी आपकी बॉडी उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स कर रही होती है। जैसे किसी की किडनी ख़राब हो गई, किडनी ट्रांसप्लांट किया, लेकिन किडनी में क्या मौजूद है? प्रोटीन्स मौजूद हैं, और वो प्रोटीन्स आपके बॉडी के प्रोटीन से मैच नहीं करते। अगर वो मैच नहीं करेंगे, मिसमैच हो गया, तो किडनी भले आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद थी, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगा, हो जाएगा। सही है। इसी तरह से लिवर, हर चीज़ के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स हो जाता है। तभी हम जो है वो पहले ऑर्गेन की मैचिंग करते हैं और उसके बाद देते हैं। और मैचिंग इस तरह से करते हैं, हम देखते हैं कि क्या इसके पास जो प्रोटीन्स है वो वैसे ही प्रोटीन्स मेरे पास मौजूद हैं या नहीं है। और इस तरह से हम फैमिली मेम्बर्स में ले रहे होते हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, फैमिली मेम्बर्स के प्रोटीन्स आपस में मिल रहे होते हैं, उनकी सीक्वेंस आपस में मिल रही होती है प्रोटीन्स की। सही है। अब हम देखेंगे एंटीबॉडीज़ कि कौन सी एंटीबॉडी बनती है, एंटीबॉडी क्या चीज़ होती है, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले बताओ एंटीबॉडी होती क्या है? ये पूछ लिया, एंटीबॉडी होती क्या है? एंटीबॉडी केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में जिनका काम होता है इम्यून रिस्पॉन्स करवाना विद द हेल्प ऑफ बी सेल्स। खैर, ये वाई शेप्ड होता है। ये इनके काम होता है पता है क्या, कि हमारे पास जो बाहर से एंटीजन्स आए ना, ये वाई शेप्ड है। अगर ये मेरे पास जो है बाहर का एंटीजन है एक, इनका काम होता है एंटीजन को पकड़ना, और पकड़ने के बाद ये लगे हुए होते हैं किसके साथ? ये लगे हुए होते हैं बी सेल्स के साथ, और बी सेल्स और टी सेल्स को दे देना ले आगे। सही है।
रिसेप्टर्स का काम करते हैं एक तरह से। और इसके अलावा ये जो है ना एंटीजन को पकड़ के एक साथ रख रहे होते हैं। तुम इतना समझ लो कि एंटीबॉडी का काम होता है एंटीजन को मारना, बस इतना समझ लो, ठीक है, जो बाहर के एंटीजन होंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। अच्छा जी, एंटीबॉडीज़ पहले से हमारी बॉडी में मौजूद नहीं होती, ये हमारी बॉडी में बनती है। कब बनती है? जब हमारी बॉडी पे कोई एंटीजन अटैक करता है। तो कोई भी बॉडी में, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ पहले से नहीं बने हुए होते, सही। एंटीबॉडी इज़ लाइक अ वेपन। और हर यहाँ पे एक तरह से हर एंटीजन जो आपके दुश्मन है, और हर दुश्मन को मारने के लिए एक अलग वेपन की ज़रूरत है। तो इसी तरह से हर एंटीजन को और हर वायरस को मारने के लिए एक अलग वेपन की ज़रूरत पड़ेगी, सही है। अगर मैं कहूँ कि मेरी बॉडी का ब्लड ग्रुप है ए और मैंने गलती से इंटेक कर लिया ब्लड ग्रुप बी, और ब्लड ग्रुप बी पे जो है वो एंटीजन मौजूद थे, है ना, ब्लड ग्रुप बी पे एंटीजन बी मौजूद थे। अब ये एंटीजन मेरी बॉडी के लिए कैसे बिहेव करेंगे? एज अ फॉरेन पार्टिकल और एंटीजन, और इनके खिलाफ हमारी बॉडी क्या बनाएगी? एंटीबॉडीज़ बनाएंगी। और ये एंटीबॉडीज़ कौन से टाइप की होंगी? देखो, जिस तरह के बाहर के एंटीजन होंगे ना, उसी तरह की एंटीबॉडी होगी। अगर बाहर से मैंने गलती से ले लिया था ब्लड ग्रुप बी, और ब्लड ग्रुप बी मेरी बॉडी के लिए एंटीजन थे, अब इसी तरह से मेरी बॉडी की क्या बन जाएंगे? एंटीबॉडीज़, जो कि कौन से होंगे? एंटीबॉडी बी, सही है। इसी तरह से अगर मेरे बॉडी का ब्लड ग्रुप था बी और मैंने गलती से ले लिया ए, तो मेरे ए ब्लड ग्रुप के खिलाफ एक जो है वो एंटीबॉडी बनेगी, और इस एंटीबॉडी को मैं क्या कहूँगा? एंटीबॉडी ए। इसी तरह से अगर मेरा ब्लड ग्रुप है ओ और मैंने ले लिया ब्लड ग्रुप ए बी, और ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए बी पाए जाते हैं, तो एंटीजन ए बी के खिलाफ कौन से एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी? एंटीबॉडी ए बी। तो ये सिंपल हो गई बात कि क्या कौन से एंटीजन कौन सी एंटीबॉडी मारेगी? जो एंटीजन होगा उसी को वही एंटीबॉडी मारेगी, सही है। इतना समझ गई? ए है, ए को ए मारेगा, एंटीजन ए को एंटीजन ए मारेगा, एंटीबॉडी बी को एंटीबॉडी बी मारेगी, एंटीबॉडी ए बी को एंटीबॉडी ए बी मारेगी, और एंटीबॉडी ओ को कोई भी नहीं मारेगा, क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन नहीं है, सही है। अच्छा, अब एक मुझे बात बताओ कि अगर मेरा ब्लड ग्रुप है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटीजन, ये मेरा एंटीजन है, और ये यहाँ पे मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज़ ही मौजूद हैं, सही है, एंटीबॉडीज़। तो अगर मेरा ब्लड ग्रुप है ए, तो मेरे ब्लड ग्रुप में ए में एंटीबॉडी ए मौजूद हो सकती है? नहीं, क्योंकि वो तो इन्हीं को मार देगा। तो मेरे ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी कौन सी मौजूद होगी? बी होगी, सिर्फ और सिर्फ बी होगी, ताकि बी आए तो वो बी को मार दे, या बी आ जाएगा तब वो बी बन जाएगी। इसी तरह से एंटीजन बी है, तो एंटीजन बी वाली बॉडी में एंटीजन ए मौजूद होगा, ताकि वो एंटीजन ए को मार सके। अभी हमने देखा ना, एंटीजन ए में एंटीजन बी मार रहा था, एंटीबॉडी बी मार रहा, तो एंटीबॉडी बी मैंने लिख दिया कि किसी की बॉडी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास एंटीबॉडी बी होगी। इसी तरह से अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है और वो एंटीबॉडी बनाएगा ए के खिलाफ, तो इसके पास एंटीबॉडी ए होगी। और किसी का ब्लड ग्रुप ए है और वो बॉडी एंटीबॉडी बनाएगा ए बी, तो उसकी बॉडी एंटीबॉडी ए बी होगी, सही है। तो पता चल गया एंटीजन और एंटीबॉडी को किस तरह से समझना है। अच्छा, ये तो बहुत इजी हो गई बात कि कौन सी एंटीजन कौन सी एंटीबॉडी को मारेगी। समझ में असल तब आता है जब आप इसको स्ट्रिप पे रखते हैं, और पहले ऐसा प्रैक्टिकल होता था। आप अपने जो है ना पेयर्स करते थे, और हमारे MBBS में होता भी होता है। आप पेयर्स करते हैं अपने हाथ को हल्का सा पेयर्स नहीं करते, पूरा तो नहीं काटेंगे, हल्का सा पिक करते हैं, और उसके बाद ना हल्का सा ब्लड निकालते हैं स्ट्रिप पे, और स्ट्रिप पे एंटीबॉडी डालते हैं, ऊपर से रेडीमेड एंटीबॉडी डालते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, ये तरीका है आपके ब्लड ग्रुप मालूम करने का कि आप कैसे ब्लड ग्रुप मालूम कर सकते हैं। इस नॉलेज से आपको पता चल गया ना कौन सी एंटीजन और कौन सी एंटीबॉडी से मर रही होती है। अब इस नॉलेज से हम जो है वो ब्लड ग्रुप मालूम करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर मैंने स्ट्रिप ली, और इस स्ट्रिप के अंदर मैंने डाला है एक ब्लड, जो कि मुझे नहीं पता ये अननोन ब्लड है। कैसा है ब्लड? अननोन ब्लड है, सही है। ये मेरे लिए अननोन है, मुझे पता करना है कि ये ब्लड कौन सा है, इसमें कौन से एंटीजन्स पाए जाते हैं। तो मैं उस पर क्या डाल दूँगा? ऊपर से एंटीबॉडी डाल दूँगा। जब एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? एक इम्यून रिएक्शन, और इसको हम कहते हैं क्लम्सिंग, यानी कि ये क्लम्स बनने लग जाएंगे, ब्लड के छोटे छोटे से क्लम्स बनने लग जाएंगे, इसे हम कहेंगे क्लम्सिंग, सही है। अगर मैंने लिया एंटीबॉडी ए, और मैंने एंटीबॉडी ए को डाला इसके अंदर, और इम्यून रिएक्शन या क्लम्स नहीं बने, इसका मतलब क्या हुआ? ये बताओ मुझे। अगर मैंने इसके अंदर डाला एंटीबॉडी ए, और एंटीबॉडी ए ने कोई क्लम्स नहीं बना, इसका मतलब क्या हुआ? कि इस ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए मौजूद नहीं है, बिल्कुल। क्यों? देखो, अगर
एंटीबॉडी ए रिएक्शन करता, एंटीबॉडी ए किसके साथ रिएक्शन करता है, एंटीजन ए के साथ, ए रिएक्शन नहीं करा, इसका मतलब क्या हुआ, इस ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए मौजूद नहीं है। अब मैंने लिया ब्लड ग्रुप बी और एंटीबॉडी बी, और एंटीबॉडी बी को जब मैंने इसमें डाला तो इसमें क्लम्सिंग शुरू हो गई। क्लम्सिंग शुरू हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि एंटीबॉडी बी एंटीजन बी के साथ रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस ब्लड में कौन सा एंटीजन मौजूद है, बी एंटीजन मौजूद है, और ये आपका कौन सा ब्लड हो गया, बी ब्लड हो गया। सही है। इसी तरह से अगर मैंने एक स्ट्रिप ली और इस स्ट्रिप के अंदर मैंने ब्लड रखा और उस ब्लड में मैंने जो है वो एंटीबॉडी ए डाली, मैंने एंटीबॉडी ए डाली, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब है इसके पास एंटीजन ए मौजूद, इस ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए मौजूद नहीं है, वरना इम्यून रिएक्शन हो जाता। मैंने फिर एंटीबॉडी बी डाली और तब भी इम्यून रिएक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इस ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए भी मौजूद नहीं है और एंटीजन बी भी मौजूद नहीं है ना। अगर एंटीजन बी मौजूद होता तो एंटीबॉडी बी उससे रिएक्ट कर जाता, ना ए मौजूद है ना बी मौजूद है, इसका मतलब क्या हुआ, ये ब्लड कौन सा है, ओ है। अब मैंने एक स्ट्रिप ली और इस स्ट्रिप में मैंने डाला एक ब्लड ग्रुप, और अब मैंने डाला एंटीजन ए। जैसे ही मैंने इसमें एंटीजन ए डाला, इम्यून रिएक्शन हो गया, क्लम्सिंग हो गई स्टार्ट। इसका मतलब क्या हुआ, एंटीबॉडी ए ने एंटीजन ए के साथ रिएक्शन कर दिया और इस ब्लड में एंटीजन ए मौजूद होगा। फिर मैंने एंटीबॉडी बी डाली, जब मैंने एंटीबॉडी बी डाली तो एंटीबॉडी बी ने भी क्लम्सिंग शुरू कर दी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास एंटीजन बी भी मौजूद है, तभी तो रिएक्शन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बी। सही है। और अगर इसका ब्लड ग्रुप ए होता तब क्या होगा, जब ब्लड ग्रुप ओ ए का मतलब क्या होगा कि जब हम एंटीबॉडी ए डालेंगे तो, अगर ये ब्लड ग्रुप ए है तो मैं अगर एंटीबॉडी ए डालूंगा तो क्लम्सिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर एंटीबॉडी बी डालूंगा तो क्लम्सिंग शुरू नहीं होगी, उसके बाद एंटीजन बी मौजूद नहीं है। सही है, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब हम पढ़ेंगे आरएच फैक्टर। सही है।